नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सत्ता के लिए भगवान को भी चुनौती दे देते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चुनावों को लेकर प्रचार में जुटी हुई है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सत्ता के दौरान जो कार्य किया उसे हम जनता की अदालत में रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पैसों के बल पर जो सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की, ये चुनावों में हमारा मुख्य है और कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में जो आम जनता से कार्य किया उसे जनता की अदालत में रखेंगे। भगवान ने हमारी सरकार देखिए, कांग्रेस प्रचार में जुटी हुई है। अब मैं धर्मशाला आया तो प्रचार ही हुआ, सुजानपुर गया प्रचार ही हुआ। अब ये कह सकते कि आपके प्रत्याशी कब आएंगे? हमारे जो प्रत्याशी है वो चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। जो हाथ का निशान है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमारा जो प्रचार है वो जनता के अदालत में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य 5 साल में किए और जो ये अभी जो खरीदने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बिके हुए विधायकों को जो टिकट दिया, ये हम जनता की अदालत में रख रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र की जो हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी की हथियाने की जो कोशिश की, वो मुख्य मुद्दा होगा। उसके अलावा जो हमने 15 महीने में जो आम जनता से संबंधित कार्य किए, उस संदर्भ को हम जनता की अदालत में उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आने वाले सेब सीजन में सेब अब 20 किलो क्षमता वाले यूनिवर्सल कार्टन में पैक होगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अधिसूचना भी जारी हो गई है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने इस बार पहले ही निर्णय लिया था, अब इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की बात कही थी। इस विषय में फैसला पहले ही हो चुका है, अब इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही अब सभी ग्रेड के सेब के लिए 20 किलो की क्षमता वाले बॉक्स उपलब्ध होंगे। वहीं इस दौरान जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन और रात वो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। अभी जो पिछले विधानसभा सेशन में यूनिवर्सल कार्टन को लेकर हमने जो है एक वक्तव्य दिया था कि इस एप्पल सीजन में जो है पैकेजिंग जो है एक स्टैंडर्ड के तहत किया जाएगा और जिसका नाम जो है यूनिवर्सल रखा जाए या जो भी रखा जाए, पर स्टैंडर्डाइज होगा। तो ये जो है फैसला पहले ही लिया गया था और उस दिशा में जो है ये उसकी जो नोटिफिकेशन होनी थी वो भी हो गया है। तो अब इस बार जो एप्पल सीजन रहेगा हिमाचल प्रदेश में, वो पिछले साल हमने जो है बाय वेट तो पहले ही कर दिया था। अब इस बार जो पैकेजिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी इजाद किया गया है, नियमों के तहत हो गया है और अब जो है यूनिवर्सल कार्टन में ही जो है सेब की जो है पैकेजिंग होगी। ये जो है इस सीजन से पूरे जोर से लागू किया। शिमला में लोकसभा चुनाव की रणभेरी में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने शिमला से बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने सुरेश कश्यप के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। इसके बाद जवाबी हमले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक बलवीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए 16 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में विकास ठप होने की बात कही। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बलवीर वर्मा ने कहा कि 16 महीनों के कार्यकाल के बाद प्रदेश सरकार बीजेपी पर सवाल उठाने का अधिकार खो बैठी है। कांग्रेस पार्टी के मंत्री महोदय पिछले कल सोलन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें समाज में एक भ्रम फैलाने के लिए जो पिछले कल हमारे माननीय संसद के महोदय के बारे में बताई है। मैं वास्तविकता
आप सबके सामने लाना चाहता हूं। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने जो पिछली प्रेस वार्ता में कहा है, उनको बोलने का ये कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि जब से 16 महीने में कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने कल जो कहा, उन्होंने खुद ही हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब स्कूल बंद किए हैं। आप सब जानते हैं कि वो स्कूल भी बंद किए जो शांता कुमार जी के टाइम से, आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम से और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के टाइम से, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के टाइम से खुले हुए थे, वो 500 स्कूल बंद किए, तो दूर दराज के क्षेत्र में थे। अब इनका ये बोलने का, ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं था, स्टाफ पर लगाना। मंडी में बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि देश की कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अपना प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतार पाई। हालात ये है कि देश के अन्य स्थानों पर भी प्रत्याशी उतार नहीं पा रहे, या जिन्हें टिकट मिले हैं वो अपने टिकट सामने हार देखकर वापस कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति कुल मिलाकर खराब बनी हुई है। पिछले कल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जी वहां से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हमारे पास सख्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। 10 वर्षों की अचीवमेंट्स हमारे पास हैं, वही कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार और हैट्रिक बनाकर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस ओर आगे बढ़ गई है। पिछले कल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जी वहां से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने सोलन में कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। आगे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा शिमला संसदीय क्षेत्र में पानी की समस्या है, जिसे दूर करने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों के लिए नई योजनाएं लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैं शिमला पार्लियामेंट का पूरा दौरा कर रहा हूं और हमारी अभी तक जो बेसिक समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा और उसमें चाहे सड़क है और आने वाली जनरेशन, हमारी पानी से जो हमारी समस्याएं आई हैं, पानी की जो कमी आई है इस पूरे चुनाव क्षेत्र में, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। मैं खुद किसान भी हूं, तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होने के नाते भी मैं काम करने वाला हूं। तो मैं ये समस्याओं को समझता हूं और इसको शॉर्टलिस्ट करना मुझे लगता है अनफेयर होगा। समस्याएं हैं, समस्याओं को देखना है, समझना है और उसका समाधान करना है, ये मेरी नीति रहेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने लोगों की बात। मंडी में संत निरंकारी मिशन की तरफ से 24 अप्रैल 2024 को संपूर्ण भारतवर्ष में मानव कल्याण के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि शिविर का शुभारंभ जोनल इंचार्ज आर.के. अभिलाषी ने किया। शिविर में 200 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वहीं आर.के. अभिलाषी ने कहा कि संत निरंकारी मिशन पूरी तरह मानवता को समर्पित मिशन है और सामाजिक उत्थान के कार्यों में निरंतर अपना योगदान दिए जा रहा है। निरंकारी जगत के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा था कि रक्त नालियों में नहीं, इंसान की नसों में बहना चाहिए। माता सुदीक्षा महाराज की अपार कृपा से आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सौजन्य से पूरे भारतवर्ष में मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मंडल और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर
ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। यहाँ डिडौर मंडी हिमाचल प्रदेश में भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जोन मंडी की सभी जो ब्रांचें हैं मंडी कुल्लू केलांग की, उन सभी ब्रांचों के अनुयायियों ने भाग लिया और लगभग 200 से अधिक रक्तदाताओं द्वारा आज रक्तदान यहाँ किया। शिमला में जोगिंदर नगर से अमृतसर जा रही परिवहन निगम की सेमी डीलक्स बस के नेरी कोटला में अचानक पिछले टायर खुलने के बाद जहां ड्राइवर को निलंबित कर दिया है, वहीं इस फैसले से मुखर हुए एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने इस फैसले को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल हमने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के साथ पार्शलिटी हो रही है, रिकवरीज हो रही है और हर जगह उनको टॉर्चर किया जा रहा है। रूट किलोमीटर कम किए जा रहे हैं, जहां का 1 घंटा लगता है वहां के हमारे को ऑर्डर किए जा रहे हैं कि 30 मिनट आप लगाए। किसी गेयर की गरारी अगर अंदर से टूट जाती है तो ड्राइवर को उस गरारी को लाने को बोला जा रहा है कि अपने पैसे से लाओ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो उत्पन्न हुई थी। एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि इस एचआरटीसी में जहां जहां अदर पोस्ट की बात आती है, अदर पोस्ट दफ्तर में, ऑफिस में कोई भी पोस्ट होती थी तो वहां अदर कैटेगरी को तो लगाया जाता था, लेकिन ड्राइवर को वहां पार्शलिटी होती थी। जब ड्राइवर बोलता था कि हमारे आदमियों को भी 25 साल 28 साल, हमारे ड्राइवर भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हमारा ड्राइवर आ गया है, +2 से कम हमारा ड्राइवर कोई नहीं है, हर जगह वो काम कर सकता है, तब हमारे को आनाकानी की जाती थी। आज हमने वो भी। हर खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।